आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुपात विश्लेषण या लेखांकन अनुपात। ठीक है, अब देखिए अनुपात होता क्या है। देखिए अनुपात का अर्थ होता है दो संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणितात्मक रूप से प्रकट करना। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि दो संख्या, जैसे मान के चलिए 24 और ये 36, ठीक है, इन दोनों के गणितात्मक मतलब गणित तरीके से, मैथ के तरीके से उनके रूप को प्रकट करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका अनुपात। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट एंथोनी के अनुसार क्या कहा है रॉबर्ट एंथोनी ने कहा है अनुपात एक संख्या को दूसरी संख्या में व्यक्त करना है, मतलब एक संख्या से ही दूसरी संख्या को निकालना। ठीक है, क्या कहलाता है आपका अनुपात। ठीक है, अब अनुपात के प्रकार है, अनुपात के 3 प्रकार होते हैं, एक साधारण अनुपात, प्रतिशत और समय। मतलब साधारण अनुपात तो हम जैसे सेम निकालते हुए आ रहे हैं 1:2, ठीक है, ऐसे अनुपात में निकालना है, ये साधारण ही शुद्ध अनुपात होता है। ठीक है, लेकिन प्रतिशत में होता है ऐसे प्रतिशत में निकालना। ठीक है, जैसे मान के चलिए 10% और 20%, ठीक है, अनुपात में निकालना है। ये समय का मतलब होता है गुने में निकालना, या टाइम दे रखा है उसका 5 गुना करना, ठीक है, 10 गुना करना, 12 गुना करना, ये होता है आपका समय। ठीक है, देखिए अनुपात विश्लेषण क्या है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों या मदों के समूह का आपस में संबंध स्थापित कर विवरणों को सरल या संक्षिप्त रूप से प्रयुक्त करने की विधि है। ठीक है, क्या है अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण है सारे वित्तीय विवरण, जो भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड विवरण होते हैं उनकी मदों और उनके समूह, मतलब मदों के समूह मतलब बहुत सारी मद है, मतलब बहुत सारी एंट्रीज, बहुत सारी अमाउंट, ठीक है, उनके समूह में आपस में संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है उनको संबंध को स्थापित करके उसे सरल बनाना या लेंथी बनाना। ठीक है, तो क्या कहलाता है अनुपात विश्लेषण। ठीक है, अब विक्सेन एवं केले की है वित्तीय विवरणों की मदों, मतलब जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं उनकी मदें मतलब एंट्रीज, और उनके एंट्रीज के समूह मतलब बहुत सारी, ठीक है, के संबंध स्थापित करने एवं प्रस्तुतिकरण करने की प्रक्रिया उन दोनों के बीच। जैसे मान के चलिए ये आपका परचेज है, ये आपका सेल है, ठीक है, किसी से अपने राम से परचेज किया, ये श्याम से परचेज किया, ये राम से खरीदा, ये श्याम को बेचा। ठीक है, तो दोनों के समूह को स्थापित करना ही क्या कहलाता है आपका अनुपात विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य क्या क्या होता है। देखिए वित्तीय विवरणों की मदों की तुलना करना, मतलब फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन दोनों की मदों की तुलना करना कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अब देखिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, बता दें कौन सा बेस्ट है उसका चयन करना। ठीक है, अब विभिन्न व्यवसायों की तुलना करना, मतलब जो भी आपके व्यवसाय हैं उनमें से कौन सा बेस्ट है उसका चयन करना। ठीक है, व्यवसाय को चयन करना। नियोजन एवं नियंत्रण में सहायता करना, मतलब प्लानिंग करना और उसे कंट्रोल करने में सहायता करना। ठीक है, फिर बोला है प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए अनुपात विश्लेषण करना, मतलब प्रवृत्तियां मतलब एंट्री के विश्लेषण के लिए क्या करना, अनुपात विश्लेषण करना, उनका अनुपातों का रेशियो निकालना, उनकी विश्लेषण करना कि सही है या नहीं। ठीक है, देखिए अनुपात विश्लेषण के लाभ या उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या है, उनका प्रॉफिट क्या है। देखिए लेखागत संख्याओं के सरलीकरण करने में सहायक, मतलब उसे सरल कर बनाने में सहायक लेखागत संख्याओं को। ठीक है, जो लेखागत से रिलेटेड संख्याएं जैसे बहुत लेंदी संख्याएं होती है 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 1 लाख में, ठीक है, उन्हें सरलीकरण करने में सहायक, मतलब सरल बनाने में सहायक। ठीक है, अब व्यवसाय की कमजोरियों के निर्धारण में उपयोगी, मतलब व्यवसाय से जो भी व्यवसाय की कमजोरियां हैं उनकी निर्धारण करना, उनका निर्धारण करना कि कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए, उनके लिए उपयोगी है। ठीक है, वित्तीय स्थिति के विश्लेषण में उपयोगी, मतलब फाइनेंस कंडीशन का विश्लेषण करना, उसे जांचना पड़तालना। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी, मतलब एक दूसरे से उनकी तुलना करना उसके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, और संचालक कार्यकुशलता के मापने में उपयोगी, संचालक मतलब ऑपरेटिंग, मतलब किस तरीके से किस चीज को ऑपरेट किया जाए उसकी कार्यकुशलता को मापने में, मतलब उसके कार्य करने के तरीके को मापने में उपयोगी है। ठीक है, अब नियंत्रण में उपयोगी, मतलब कंट्रोल करने में उपयोगी, ठीक है, कैसे कंट्रोल किया जाए उसको। ठीक है, वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन में सहायक। देखिए वित्तीय क्या है, वित्तीय फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से पूर्वानुमान मतलब फाइनेंस का क्या करना, उनका पहले से उन्हें देखना, पहले से समझना, उन्हें उनका प्लानिंग करना, ठीक है, उस करने में सहायक। ठीक है, अब बोल रहे हैं संप्रेक्षण एवं समन्वय में सहायता, मतलब संप्रेक्षण मतलब उसके लिए कम्युनिकेशन करना, ठीक है, बातें करना, और उसके एवं समन्वय में सहायक मतलब कोऑर्डिनेट करना, मतलब उसे संभालना, ठीक है, करने में सहायता। देखिए अनुपात विश्लेषण की सीमाएं क्या क्या है। एक अनुपात का सीमित मतलब एक ही अनुपात का केवल क्या है, सीमित महत्व है। ठीक है, मतलब एक तक ही सीमित है, उसके बाद नहीं है। ठीक है,
गुणात्मक तत्व की उपेक्षा करना, मतलब जो भी गुणात्मक तत्व निकलेंगे उनकी उपेक्षा करना, मतलब उन्हें गलत साबित करना। ठीक है। मूल आंकड़ों की गलती का प्रभाव, मूल आंकड़ों मतलब जो प्रारंभिक में आंकड़े निकले गए हैं उनकी गलती का प्रभाव। ठीक है। फिर बोल रहे हैं ऐतिहासिक विश्लेषण। ऐतिहासिक विश्लेषण क्या है आपका? ऐतिहासिक विश्लेषण का मतलब है आपका कि जो पुराने हैं उन चीजों का विश्लेषण करना। ठीक है। लेखांकन शब्दावली के विभिन्न अर्थ। लेखांकन शब्दावली क्या है आपकी? जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके विभिन्न अर्थ होते हैं। ठीक है। प्रमाप अनुपातों के निर्धारण में कठिनाई, मतलब जो भी स्टैंडर्ड रेशो है, जो काफी हाई रेशो है, उस रेशो को क्या करने में, निर्धारित करने में, ठीक है, उसमें कठिनाई होती है, मतलब उन्हें सिंपल तरीके से सॉल्व करने में कठिनाई। ठीक है। लेखांकन नीतियों में भिन्नता। लेखांकन की जो भी नीतियां हैं उनमें भिन्नता निकाली जाती है कि मतलब कुछ नीति, कभी कोई नीति फॉलो हो रही है, कभी कोई नीति नहीं, तो दोनों में भिन्नता होती है। ठीक है। अब व्यक्तिगत पक्षपात, मतलब व्यक्ति दोनों ही पक्षपात करते हैं, कभी किसका रेशो कुछ निकल रहा है, किसका कुछ निकल रहा है, तो व्यक्तिगत क्या होता है? पक्षपात होता है। ठीक है। अब होता है मूल स्तर परिवर्तन का प्रभाव। मूल स्तर परिवर्तन का प्रभाव मतलब मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, मूल के स्तर में। ठीक है। वित्तीय विवरणों के स्थापन नहीं, मतलब वित्तीय विवरणों में स्थापन मतलब चेंज नहीं करना वित्तीय विवरणों को। ठीक है। अब बोल रहे हैं निरपेक्ष समंकों के अभाव में भ्रमपूर्ण परिणाम। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी जो चीजें निकल गई हैं, मतलब जो चीज बेकार हो चुकी है वो चीजें, तो बेकार समंकों के अभाव में भ्रमपूर्ण परिणाम, मतलब उन्हें कभी सही साबित कर देना या फिर उन्हें निकाल के रख देना या फिर उन्हें फिर दोबारा यूज कर लेना। ठीक है। तो उनके क्या होंगे? भ्रमपूर्ण परिणाम। यह क्या है आपकी अनुपात विश्लेषण की सीमा है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम आपको अनुपात विश्लेषण के वर्गीकरण बताएंगे।